दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मौजिज़ा करार देने लगे। आखिर यह वाकया क्या है? यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह वाकया बहराए अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उससे शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुंदर में गुजरते और वह खुद को समुंदर का बेटा कहता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समुंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वह उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार से मछलियां बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में यह लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने इससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समुंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब यह दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वह अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा। उसका चेहरा मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से डरता था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वह मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती, ऐ रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वह सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फांकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ, अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समुंदर में फेंका था।
बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजिज़ा देखें कि बच्ची अभी भी जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिज्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है, इसकी परवरिश करूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदे शुक्र अदा किया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़बह नहीं किया जाता तो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वह जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपिक्लोटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिक्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिक्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां अपने बच्चों को समझाती है, और उन बच्चों से अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे गाड़ से बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा भी था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन दोनों बकरी के बच्चों को खा लिया। मां जब वापस आती है तो क्या देखती है कि बच्चे तो गाड़ में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या करती? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने मेरा साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा से इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ये बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं रहे, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज कुछ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी ही पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया। नजरें चुरा लीं कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ है, तो शेर का ही बच्चा, और एक शेर ही ने मेरी दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी ही चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का बच्चा तो होगा,
बस ये ख्याल दिल में आना था, उस बकरी को उस शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गाड़ में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी। पालने वाली मां बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी मां है, और मां ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक मां बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। अब जब यह जवान हो गया है तो इसे यह बात मालूम हो गई। मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है, तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा? अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। शेर की जुबान से यह बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां का कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथ ही हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा तो काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, ये हमारी गिजा है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहां का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इनको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहां आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक बड़े और प्रतिष्ठित पैगंबर थे।
उनका नाम कुरान में कई बार आया है और उनकी कहानी से हमें सब्र, तौबा, पश्चाताप और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखने का सबक मिलता है। यह वाक़या इंसान की गलतियों और अल्लाह की रहमत के बीच के रिश्ते को खूबसूरती से बयान करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नैनवा नाम की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा था। यह शहर मौजूदा इराक में दजला नदी के किनारे स्थित था और यहाँ के लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे। वे अल्लाह की इबादत छोड़कर अपने बनाए हुए देवताओं को पूजते थे और गुनाहों में लिप्त थे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अपनी कौम को बार बार समझाते रहे, उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हुए फरमाते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसी की इबादत करो जो ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है। अगर तुमने तौबा न की तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। लेकिन नैनवा के लोगों ने उनकी बात को हल्के में लिया और मजाक उड़ाया। वे कहते थे, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतवर है तो वह हमें अजाब देकर दिखाए। कई साल तक लगातार नसीहत करने के बावजूद जब उनकी कौम ने ईमान न लाया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इन पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा और इन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन यहां एक अहम बात थी, अल्लाह के हुक्म के बिना किसी नबी को अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में फैसला कर लिया और बस्ती से निकल गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद नैनवा के लोगों ने अचानक आसमान में काले और घने बादल देखे। जमीन हिलने लगी और हवा तेज हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि सच में अल्लाह का अजाब आ सकता है। अब वे सब बहुत डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में जमा होना शुरू किया। औरतों और मर्दों को अलग अलग कर दिया गया ताकि वे गम और तौबा में रो सकें। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों और जानवरों तक को अलग कर दिया। सबने मिलकर रोना शुरू कर दिया और अल्लाह से माफी मांगी। उनकी सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह ने उन पर रहमत की और अजाब को टाल दिया। अलैहिस्सलाम नैनवा से दूर निकल गए और एक समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक जहाज देखा जो सफर के लिए तैयार था। वे उसमें सवार हो गए, लेकिन सफर के दौरान अचानक समुंदर में तेज तूफान आ गया। जहाज हिलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे वह डूब जाएगा। उस जमाने में जब जहाज तूफान में फंस जाता था तो लोग जहाज का वजन हल्का करने के लिए किसी एक आदमी को समुंदर में फेंक देते थे। इसलिए उन्होंने कौर्रा डाला। अल्लाह की मर्जी से कौरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने यह सोचकर दोबारा कौर्रा डाला, लेकिन फिर से वही नाम आया। तीसरी बार भी यही हुआ। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। जब उन्हें समुंदर में फेंका गया तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन नुकसान न पहुंचाए। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में पहुंच गए। 1, मछली के पेट का अंधेरा। 2, समुंदर की गहराई का अंधेरा। 3, रात का अंधेरा। वहां उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और यह मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। हे अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगारों में से था। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दे। जब मछली ने उन्हें किनारे पर फेंका तो वे बहुत कमजोर और बीमार थे। उनकी त्वचा नर्म हो चुकी थी। अल्लाह ने उनके लिए एक कद्दू का दरख्त उगा दिया, जिससे उन्हें छाया और खाने के लिए फल मिला। धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक होने लगी। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम में पहुंचे और देखा कि वे सब ईमान ला चुके थे। अल्लाह ने उनकी कौम को माफ कर दिया और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
अगर गलती हो जाए तो तौबा करने से अल्लाह माफ कर देता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।